मोमिन का पहला दिन। आज शाम अहमद के गांव में हर तरफ सुकून था, लेकिन कब्रिस्तान की खामोशी इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली का आगाज थी। अहमद, जो अपनी जिंदगी में एक परहेजगार इंसान था, हमेशा नमाज, रोजा और गरीबों की मदद को तरजीह देता था। उसकी मौत एक लंबी बीमारी के बाद हुई थी और उसका दिल इत्मीनान से भरा हुआ था। जैसे ही उसे कब्र में रखा गया, उसने खुद को एक गहरी और तारीक जगह पर पाया। ये तारीकी खौफनाक नहीं थी, बल्कि एक पुरसुकून और राहत बख्श थी। उसने महसूस किया कि जैसे उसका जिस्म मिट्टी में लिपटा हुआ है, लेकिन उसकी रूह मुकम्मल तौर पर आजाद और हल्की है। अचानक दो फरिश्ते, जिनके चेहरे पर नूर था, उसके पास आए। अहमद उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि उसके दिल में मोहब्बत और एहतराम पैदा हुआ। फरिश्तों ने नरमी से पूछा, तेरा रब कौन है? अहमद ने बेखौफी से जवाब दिया, मेरा रब अल्लाह है, जिसने मुझे पैदा किया और मुझे सीधी राह दिखाई। उन्होंने फिर पूछा, तेरा दीन क्या है? अहमद ने फौरन जवाब दिया, मेरा दीन इस्लाम है, जो अल्लाह का आखिरी और मुकम्मल दीन है। आखिर में उन्होंने पूछा, इस आदमी के बारे में तो क्या कहता है जो तुम में मबऊस हुआ था? अहमद ने आंखों में आंसू लिए, वो अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने उन पर ईमान लाया, उनकी इताअत की और उनकी सुन्नत पर अमल किया। इसके जवाब पर दोनों फरिश्तों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अचानक कब्र की दीवारें हट गईं और उसकी कब्र हद निगाह तक वसी हो गई। उसने देखा कि एक रोशन दरवाजा उसके सामने खुल गया है। फरिश्तों ने कहा, ये तेरा ठिकाना है, देख। अहमद ने झांक कर देखा तो जन्नत के सब्ज बाग, बहती नहरें और खूबसूरत फल नजर आए। उसकी कब्र में जन्नत की खुशबू फैल गई और ठंडी हवा महसूस हुई। फरिश्तों ने कहा, अब आराम से सो जा, जब तक कि कयामत का दिन ना आ जाए। और अहमद एक गहरी नींद में चला गया, जहां सुकून के सिवा कुछ नहीं था। कहानी नंबर 2, गुनाहगार का पहला दिन। असलम की जिंदगी हमेशा से मादियत और लापरवाही से भरी हुई थी। वो नमाज को वक्त का ज़िया समझता था, रोजे से जान छुड़ाता था और उसके दिल में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं थी। उसे लगता था कि जिंदगी सिर्फ ऐशो आराम का नाम है और मौत बहुत दूर है। अचानक एक हादसे में उसकी मौत हो गई। जब उसे कब्र में उतारा गया तो वो एक घुटन ज़दा और तारीक जगह में फंस गया। इसके ऊपर मिट्टी का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त था। ये कब्र उसके लिए नहीं, बल्कि एक तंग कैद खाने की तरह थी। तारीकी में दो खौफनाक फरिश्ते, जिनकी आंखों में गुस्सा था, उसके सामने आए। उनके चेहरों की सख्ती देखकर असलम कौंप गया। उनमें से एक ने गिरजती हुई आवाज में पूछा, तेरा रब कौन है? असलम की जबान गंग हो गई। उसने अपनी जिंदगी में कभी अल्लाह का जिक्र न किया था, इसलिए उसे कोई जवाब याद न आया। उसने घबराहट में दाएं बाएं देखा, लेकिन वहां सिर्फ खौफ था। फरिश्ते ने दोबारा पूछा, तेरा दीन क्या है? असलम की रूह में एक गहरी लर्जिश पैदा हुई। इसे याद आया कि उसने कभी भी दीन इस्लाम को अहमियत नहीं दी थी। इसने डरते डरते कहा, मुझे मालूम नहीं, इस आदमी के बारे में क्या कहता है? फरिश्ते की आवाज अब बिजली की कड़क की तरह लग रही थी। असलम की आंखों के सामने इसकी जिंदगी के तमाम गुनाह एक फिल्म की तरह चलने लगे। झूठ, बदजुबानी और नमाजों को छोड़ना। इसने शर्मिंदगी और खौफ से सर झुका लिया और खामोश रहा। इसकी खामोशी पर फरिश्ते गजबनाक हो गए और उन्होंने कहा, उसको उसकी कब्र की हकीकत दिखाओ। अचानक कब्र की दीवारें तंग होना शुरू हो गईं, यहाँ तक कि असलम की पसलियां एक दूसरे में पेवस्त होने लगीं। इसकी चीख कब्र में दब कर रह गई। फिर एक दरवाजा खुल गया, जहाँ से जहन्नम की तपश भरी हुआ उस तक पहुंची। इसने देखा कि जहन्नम की आग की लिपटें इसका इंतजार कर रही हैं। उसकी कब्र अब आग का एक गड्ढा बन गई थी और उसका अजाब कयामत तक जारी रहेगा। असलम ने जिंदगी भर जिस चीज को मजाक समझा था, आज वो हकीकत बन चुकी थी।